नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 24 के बारे में चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें यज्ञ, दान और तप के महत्व को बताता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त कर सकें। चलिए अब हम इस विशेष श्लोक की गहराई में चलते हैं। यज्ञदान तपः कर्मणा त्यागं समुपास्महे। जो व्यक्ति यज्ञ, दान और तप के कार्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करता है, वह सच्चे अर्थों में उन कार्यों को करता है। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि यज्ञ, दान और तप के कार्यों का महत्व केवल उनके बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि इन कार्यों का फल की इच्छा के बिना करना ही सच्चा धर्म है। जब हम किसी कार्य को बिना स्वार्थ के करते हैं, तब वह कार्य हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा कर्म वही है जिसमें केवल दूसरों का भला करने का भाव हो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नामक दो मित्र रहते थे। रामू बहुत ही दयालु और परोपकारी था, जबकि श्यामू हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। एक दिन गांव में एक बड़ी बाढ़ आई और गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। रामू ने सोचा, मुझे अपने गांव वालों की मदद करनी चाहिए। उसने अपने घर का अनाज, कपड़े और अन्य जरूरी सामान इकट्ठा किया और गांव के लोगों के बीच बांटने लगा। श्यामू ने देखा कि रामू इतनी मेहनत कर रहा है। उसने रामू से कहा, क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हें कुछ लाभ भी होना चाहिए? रामू मुस्कुराया और बोला, श्यामू, मैं किसी लाभ की उम्मीद नहीं कर रहा, बस अपने गाँव वालों की मदद करना चाहता हूँ। श्यामू ने सोचा, यदि रामू यह कर सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसने अपने घर से कुछ सामान निकाला और गांव वालों को देने चला गया। गांव वालों ने रामू और श्यामू की सराहना की। बाद में गांव के मुखिया ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम्हारे इस परोपकार से गांव में सभी की मदद हुई है। इस पर रामू ने कहा, हमने जो किया वह हमारे कर्तव्य का हिस्सा था। श्यामू ने रामू से कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि यज्ञ, दान और तप का असली अर्थ क्या है। इस प्रकार उन्होंने सच्चे अर्थों में अपने कार्य किए, बिना किसी फल की इच्छा के। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वह कार्य सच्चे अर्थों में फलदायी होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहेंगे।